7 8 तो निपटा ही दिया था ना, तो फिर 10 आगे वाला या वहीं 10 तक, 1 से 10 तक कॉपी पे। चलो आज कहाँ से शुरू करना था? दिव्या कहाँ से शुरू करना था आज? हिमांशु कुछ याद है कहाँ से शुरू करना था? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ना। चलो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में पहला देखो जरा, ए बी सी है क्या, और बैलेंस शीट का टोटल 54,900। ठीक है, मिला आप लोगों के पास? कृष्णा बुक फिर से छोड़ दिए, चोरी हो गई कैसे भैया? ले एक से बड़े धुरंधर है। बुक है उधर संदीप, बुक है, चलो ठीक है। देखते हैं जरा क्या है। द बैलेंस शीट ऑफ ए बी सी, 3 पार्टनर है हमारे, तो हु शेयरिंग प्रॉफिट इन प्रोपोर्शनेट देयर कैपिटल, किस रेशियो में शेयर कर रहे हैं, किस रेशियो में शेयर किया जा रहा है इनका कैपिटल। कैपिटल का रेशियो जरा कितना है बता दोगे? 18,000, 13,500 और 9,000। रेशियो जरा निकाल के बता दोगे कितना हो जाएगा? जल्दी बता दो, जल्दी बता दो जरा। 18,000, 13,500 और 9,000, रेशियो जरा बता दोगे? 18,000, 13,500 और 9,000, रेशियो बता दोगे जरा? 00, 00, 00 हर जगह कैंसिल, ठीक है। हाँ तो और बताओ किससे कट जाएगा? 9 से कट जाएगा, हाँ 9 दही 90 ऐसे दिख रहा है। 9 से 9 एकम 9, 4 45, 9 5 45, 15, ठीक है। और इधर 9 दूनी 18, 20। अब साफ साफ दिख रहा होगा, 5 से 5 चौके 20, 5 3 15 और 5 दूनी 10। यही है 432, इतना ही आएगा, चेक कर लो। 432 ही आना चाहिए। हाँ सही है, ठीक। आइए जरा देखते हैं आगे। ये रेशियो समझ में आया कैसे निकला? कैपिटल रेशियो बोल रखा था, कैपिटल का रेशियो बना दिया गया। आगे देखिए, आपको नीचे दे रखा है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट फिर से वही 3 आइटम ढूंढने की कोशिश। सन्ड्री क्रेडिटर्स, आईएफएफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दे रखा है। सुधांशु जरा बताएंगे कि आईएफएफ का यूज क्या होता है? संदीप आईएफएफ रिजर्व क्यों क्रिएट किया जाता है? हाँ, जो हमने मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा। इन्वेस्टमेंट 2 तरह के होते हैं, याद रखिएगा। एक हमारा अपने फर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है जो जनरली फिक्स और करंट एसेट्स में होता है, और अगर सरप्लस बच जाता है तो हम लोग उसी पैसे को एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट कहीं और पैसा लगा देते हैं। बाहर नॉर्मली जो भी पैसा लगाया जाता है वो किस पर्पज से? एक्सिस अमाउंट को यूटिलाइज करने के लिए, प्लस उस पर कुछ ना कुछ अर्न करने के लिए, ठीक है, इन्फ्लेशन से बचने के लिए और कुछ कमाने के लिए। तो पर्पज यही होता है कि जो पैसा हमने बाहर लगा रखा है, ठीक है, याद रखिए इन्वेस्टमेंट हमारा फिक्स एसेट्स नेचर का होता है ना, लॉन्ग टर्म नेचर का होता है, और इस पर डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है, ठीक है। इसको हम लोग एप्रिसिएट करने के लिए बाहर इन्वेस्ट किए होते हैं, ठीक। वैल्यू कम ना हो जाए इसके लिए हम लोग अपना एक रिजर्व बना लेते हैं, आईएफएफ, ठीक। और क्या दे रखा है? कैपिटल दे रखा है, यानी इसमें रिजर्व नहीं मिला, ठीक। क्या रिजर्व मिला या नहीं मिला? रिजर्व मिला या नहीं मिला? सर रिजर्व तो मिला, पर वो क्लेम सेटलमेंट करने के बाद फ्री रिजर्व बनेगा, ठीक है। और उसका पैसा अगर बच जाएगा तो किसके बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में। कैश एट बैंक, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग, कुछ भी ना मिला हमें। 2 चीज चाहिए था, गुडविल और फिक्टिशियस, नहीं मिला। नीचे देखो बी रिटायर हो जा रहे हैं। ऑन एबव डेट द फॉलोइंग वाज एग्रीड अपॉन। एसेट्स बी डेप्रिसिएटेड बाई 6%, डेप्रिसिएट हो जा रहा है। किसकी तरफ हाईलाइट किया जा रहा है कृष्णा? किसकी तरफ इंडिकेट किया जाए? कौन से अकाउंट प्रिपेयर करने का? रिवैल्यूएशन। द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ब्रॉट अप टू 5% ऑन डेटर, ठीक है। वैभव जरा बता देंगे कि ये डेटर कितने रुपए तक मेंटेन करने की बात कर रहा है? 5% मेंटेन करने की बात कर रहा है। वैल्यू में जरा बता देंगे कितना हो जाएगा? सर टोटल डेटर हमारे कितने? 5,000। 5,000 का डायरेक्ट 5% निकालो, कितना हो जाएगा? 250 रुपए। ऑलरेडी कितना है? 100 रुपए। और हमें कितना ऐड करना पड़ेगा? 150, 150 रुपए ऐड करने पड़ेंगे, तो लॉस हो जाएगा हमारा कितना? 150 रुपए। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएटेड बाई 20%, एप्रिसिएट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। डेटा प्रोविजन ऑफ ₹770
बी मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग लीगल चार्ज। एक हमें और प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस के लिए 770 रुपए का लॉस हो जाएगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इन्वेस्टमेंट आर ब्रॉट डाउन ₹2,8,500। जरा बताएंगे हिमांशु, इन्वेस्टमेंट में कितने रुपए का डाउन हो रहा है? इन्वेस्टमेंट कितने रुपए से कम हो रहा है? प्रतिभा, इन्वेस्टमेंट कितने रुपए से कम हो रहा है? बैलेंस शीट में आपको दे रखा है 11,500 और 8,500 रुपए, ठीक है, टू डाउन है, तो कितने रुपए का हो गया नया इन्वेस्टमेंट? जल्दी बताओ। हाँ, वही फंस गए हैं दोनों उसी वर्ड। कितने का हुआ? हाँ, वही आप लोग जो, चलो संदीप क्लियर करिए। अरे 3,000, हाँ 3,000 से कम हो रहा है। ब्लॉट डाउन टू वर्ड है, यानी उतने रुपए तक कम करके लाया गया है। 11,500 को कितने रुपए तक लाया गया है? 8,500, 3,000 रुपए डाउन हुआ है। ठीक है, टू वर्ड है, ध्यान रखिए। और कहा गया उसके बाद बोला है डेट द गुडविल ऑफ द इंटायर फॉर्म। गुडविल ऑफ द इंटायर फॉर्म कितना फिक्स किया गया है? 10,800। एंड बी शेयर ऑफ गुडविल बी एडजस्ट इनटू द अकाउंट ऑफ ए एंड सी हु आर गोइंग टू शेयर फ्यूचर शेयर प्रॉफिट 5:3। ठीक है, एक बार देख लो जरा, 4:3:2 का रेशियो है ओल्ड, और नया रेशियो कितना दे रखा है? 5:3। जरा सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो बता दोगे फटाक से? गेनिंग रेशियो बता दोगे जरा जल्दी से? निकल गया, बिल्कुल सही, ठीक है, बहुत सही। मुझसे भी पहले कर लिए सुधांशु, अच्छी बात है, अच्छा लगा। और किसी का जल्दी निकालो भाई। कृष्णा, निकालिए जरा गेनिंग रेशियो फटाक से। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। संदीप 11, वो तो निकल गया, समझ में आया कैसे? अगर वो पूछेंगे आपसे ओवरले कैसे निकाला आपने? अच्छा, करके निकाला। इधर आप लोगों ने ओवरले निकाला? अच्छा, करके हाथ लगाना पड़ा। हिमांशु, गेनिंग रेशियो निकालिए। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू माइनस ओल्ड रेशियो। गेनिंग का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू माइनस ओल्ड। न्यू रेशियो दे रखा है, ओल्ड रेशियो दे रखा है, निकाल के बताइए जरा। चलिए सुधांशु जरा डिस्क्लोज करिए, ओरली कैसे आपने निकाला? ओरली आपने कैसे निकाला? जरा डिस्क्लोज करिए, समझाइए सबको। अच्छा, फॉर्मूले पे रखा। अच्छा, मुझे लगा कि और वो एलसीएम वाला मैटर आपने लिया। और कोई ओरली निकालने का तरीका? फॉर्मूले पे तो फिर तो कॉपी पे हाथ लगाना पड़ेगा ना, थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा। या सारा एलसीएम भी अंदर ही कर लिए? सारा एलसीएम भी दिमाग में कर लिए क्या? हाँ तो वही, फिर तो लिखना पड़ा। चलो, ओरली तरीका मैं जो चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा आप लोग फास्ट करो दिमाग में। ठीक है, मैंने क्या बोला था कि जब भी ओरली निकालना हो तीनों का टोटल कर लेना। सॉरी, तीनों का मतलब कि रेशियो का टोटल कर लेना। इसका टोटल कितना आ रहा है 9, इसका रेशियो कितना आ रहा है 8। दोनों का तुरंत मल्टीप्लाई कर देना, एलसीएम ले लेना। तो कितना हो जाएगा? 9×8 = 72। ठीक है, यानी 72 रुपया प्रॉफिट होता है, तो इनको कितना मिलता? तो 9 से डिवाइड कर देंगे तो फिर ये 8 आ जाएगा, यानी इसमें अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना, तुरंत आ जाएगा। इसको 8 चौके 32 और 9 9 पचे 45। पहले 32 मिल रहा था, अब कितना मिलेगा? 45। कितने ज्यादा मिल रहा है? 13 रुपया। बचा सी, इसको 8 दूनी 16, 29 27, 16 और अब 27, कितना ज्यादा मिल रहा है? 11। तो 13 और 11 का रेशियो हो गया। ठीक, चलिए तो आ जाओ जरा। कहाँ गए जी क्वेश्चन, कहाँ गया?
ठीक है। तो फ्यूचर गुडविल कितना है हमारा 10,800। इसमें आप बी का शेयर निकाल लेना। बी का शेयर कितना हो जाएगा 3/9, और उसको 13:11 में क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में डिवाइड कर दिया जाएगा। लास्ट वाला बोला है दैट द कैपिटल ऑफ द फर्म, इंटायर कैपिटल ऑफ द फर्म एज न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड। न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड का मतलब बी के जाने के बाद कौन बचे जाएंगे, ए और सी। बी फिक्स ₹28,000। कितना फिक्स किया गया कैपिटल पूरे फॉर्म का, 28,000 रुपए। बिटवीन ए एंड सी इन न्यू प्रोपोर्शनेट रेशियो 5:3। ठीक है, तो आप तो बताओ ना, 28,000 रुपए हम दो मिलके रहेंगे, ए और सी, जिसमें आपका कितना होगा 5, मेरा कितना होगा 3। तो क्या आप नहीं बता रहे कि ए का कितना कंट्रीब्यूशन होगा, सी का कितना होगा, जबकि दोनों का मिलकर 28,000 होना चाहिए। इसका मतलब 28,000 8 का वैल्यू है, एक का वैल्यू निकाल लेना, 5 से मल्टीप्लाई कर देना, एक आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देना, किसका आ जाएगा, सी का। सॉरी मानसू, कितना आ जाएगा जरा बताओ। 28,000 रुपए है, ठीक है, जिसमें आपका रेशियो है 5 और मेरा रेशियो है 3। तो आप कितना अमाउंट लगाओगे और मैं कितना अमाउंट लगाऊंगा कि टोटल 28,000 बन जाए। जल्दी बताओ, कॉपी पेन चला लो हाथ। वैभव, ओरली, कितना। अरे कुछ ना करना है भाई। मेरा रेशियो, आपका रेशियो कितना है 5, मेरा रेशियो कितना है 3। टोटल 5 और 3 जोड़ के ही तो बना होगा 8 रेशियो। और हम दोनों का कंट्रीब्यूशन कितना है 28, यानी 28,000 को 8 से डिवाइड कर दो तो एक रेशियो का वैल्यू आ जाएगा। 8 3 के 24, 4 40, 8 5 40, 00। 35 गुणे 5 आपका रेशियो कितना है 5, 35 गुणे 5 175, 00 ऐड कर दो। 35 3 105, 00 ऐड कर दो। यानी ए कितना कैपिटल लगा रहा होगा, ए का कैपिटल कितना होना चाहिए 17,500, और सी का कैपिटल 10,500। इसमें कहाँ दिक्कत आ रही है, कितना दिक्कत। ठीक, बस वही बोला है एक्चुअल, और ब्रैकेट में देख रखो, आपको हिंट दे रखा है एक्चुअल कैश टू बी ब्रॉड इन और पेड ऑफ। बोला गया कि देखो भैया एक्चुअल कैश आपको लाना पड़ेगा या लेके जाना पड़ेगा। कब कैश लेके आना पड़ेगा, जब कैपिटल ज्यादा होगा या कम होगा, कम होगा तो लेके आना पड़ेगा, और ज्यादा होगा तो आपको कैश में पेमेंट कर दिया जाएगा। एज द केस में भी, जैसा भी केस होगा। पास जनरल एंट्री, ठीक है। और आप जनरल की जगह पहले लेजर बनाओ, फटाक से लेजर बनाओ, लेजर बनाना शुरू करो। किसका किसका, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है। चलो जल्दी से आप लोग बनाओ, साथ में देखते हैं, हम भी बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। मेरे से पहले बना के तैयार रखो आप लोग। कौन कौन पार्टनर है एबीसी में। इधर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट, इनकम एंड गेन, क्रेडिट। चलिए जी, रिवैल्यूएशन में कौन कौन से आइटम जा रहे हैं जरा बताएंगे फटाक से। स्टॉक बी डेप्रिसिएटेड बाई 6%। स्टॉक है हमारा 8,000,
तो यहाँ पे हो जाएगा 2 स्टॉक कितने का 6% है ना, तो 8,000 का 6% 480। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, तो ये भी लॉस हो रहा था कितने का, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 150 रुपया। उसके बाद हमारा लैंड एप्रिसिएटेड बाई 20%, 25,000 का लैंड एंड बिल्डिंग, 25,000 का 20% है ना, 5,000। प्रोविजन 770 रुपये और बनाने हैं हमें, प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम 770 रुपये। इन्वेस्टमेंट ब्रॉट डाउन हुआ है टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कितने से डाउन हुआ है, 3,000 से। और कितना क्या बस हो गया। प्रॉफिट बताइए फटाक से, गुडविल वगैरह है तो कुछ है नहीं, ठीक है। प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन बताइए जल्दी, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, प्रॉफिट ही हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है वैभव, पक्का 600 का ही हो रहा है, चेक कर लेना 600 का। पढ़ाई सही से हो नहीं रहा है, पढ़ाई सही से हो नहीं रहा है। हाँ जी, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, कुछ दिख रहा है बोर्ड पे, कुछ गलती समझ में आया, कुछ गलती समझ में आया। कहाँ पे, पर समझ में आया, गलती समझ में आया पर समझ में आया 1400। हाँ प्रॉफिट, हाँ वही उसी के बारे में बात कर रहे हैं। फिर तो पढ़ाई पे डाउट हो रहा है भाई कि घर पे पढ़ाई हो भी रही है या नहीं हो रही है। चलो बताओ भैया, ये देखो साफ साफ आपको रेड कलर दिखा रखा था इसीलिए कि शायद हिंट मिल जाए। इन्वेस्टमेंट आपने IFR बना रखा है ना, सॉरी क्या नाम था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, हाँ IFR ही तो बना रखा है। IFR में ऑलरेडी आपके गुल्लक में जरा देखो तो कितना पैसा पड़ा है, 7,500 रुपये। किस लिए बना रखे हो, ताकि अगर वैल्यू डाउन होगा तो हम पहले कहाँ से कंपनसेट करते हैं, रीवैल्यूएशन से या रिजर्व से। और रिजर्व जब एक्सिस हो जाता है लॉस रिजर्व से भी, तब हम एक्स्ट्रा लॉस कहाँ से रिकवर करते हैं, तब रिवैल्यूएशन से। तो क्या ये जो इन्वेस्टमेंट का डाउनफॉल हो रहा है रिवैल्यूएशन से एडजस्ट किया जाएगा या रिजर्व से, इसका मतलब रिकॉर्ड ना होगा, ठीक। तो प्रॉफिट कितना आएगा, 3,600, 3,000 तो कट जाएगा, 3,600, ठीक। बात क्लियर है। तो 9 4 5 20, 2,000, 4 3 12, ठीक है, और 4 2 800, 432 का रेशियो था ना। कृष्णा समझ में आया कहाँ गलती हो रहा था, नहीं समझ में आया। देखो इन्वेस्टमेंट आपका बोला है कि 3,000 रुपये से डाउन हो गया है, और अगर आप ध्यान से देखो तो आपके बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में कितना पैसा डाल रखा है, 7,500 रुपये है। ये हम रिजर्व किस लिए बनाते हैं,
ताकि इन्वेस्टमेंट में कोई भी डाउन हो, इन्वेस्टमेंट में कोई भी पैसा डाउन हो। हाँ, कहाँ पे? अच्छा, रेशियो कितना है? रेशियो कितना था? प्रॉफिट 4,000 आ रहा है। अच्छा, 4,000 हो गया, गड़बड़ हो से। एक मिनट, 9 चौके 4 3, 4 चौके 16। अच्छा हाँ, 4 चौके 16 होगा ना। 4 चौके 1600, ठीक है। हाँ तो कृष्णा, यहाँ तो बोला जा रहा था कि अगर इन्वेस्टमेंट में कोई भी पैसा डाउन होगा तो सबसे पहले हम एडजस्टमेंट कहाँ से करेंगे? क्योंकि हमने उसके रिगार्डिंग गुल्लक बना रखा है ना। तो गुल्लक क्यों बनाया जाता है? ताकि कोई भी लॉस हो तो हम सबसे पहले कंपनसेशन कहाँ से पे करेंगे? गुल्लक से। मैं कहूँ कि अगर लॉस, याद है हम लोगों ने गुल्लक के 4 और 5 कंडीशन पढ़ रखे हैं, ठीक है, कि अगर हमने गुल्लक बनाया और कोई क्लेम नहीं आया तो ये गुल्लक क्या कर दिया जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दिया जाएगा। गुल्लक बना है और क्लेम आया, लेकिन क्लेम गुल्लक से कम आया, तो क्लेम कहाँ से पहले एडजस्ट किया जाएगा? गुल्लक से या रिवैल्यूएशन से? गुल्लक से। और पैसा बच जाएगा तो वो पैसा किसके बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था? ओल्ड पार्टनर्स में। ठीक है, तो यही तो वो केस है कि सर क्लेम आया है, कितने रुपए का क्लेम? कि इन्वेस्टमेंट बोला कि हम 3,000 रुपए से डाउन हो गए हैं, तो सबसे पहले हम उस क्लेम को कहाँ से सेटलमेंट करेंगे लॉस को? गुल्लक से। तो 3,000 इसमें से निकलेगा, अभी भी इसमें 4,500 रुपए बचे हैं, वो पैसा क्या किया जाएगा? पार्टनर्स के बीच इक्वली डिवाइड कर दिया जाएगा। अगर गुल्लक पे क्लेम आता और इक्वल टू आता तो सारा का सारा पैसा कहाँ से एडजस्ट कर लिया जाता? लॉस 7,500 का होता तो लॉस कहाँ से रिकवर किया जाता? अभी भी गुल्लक से। लेकिन अब ना तो कुछ पैसा इसमें बचता, रिवैल्यूएशन में तो जाएगा नहीं, अब ना तो पार्टनर्स कैपिटल में भी बढ़ता। लेकिन अगर लॉस 10,000 रुपए का आ जाता, गुल्लक में है कितना? 7,500, तो 2,500 का हम एडजस्टमेंट कहाँ से करेंगे? गुल्लक के अलावा बाहर, और अब ये लॉस हो जाएगा रिवैल्यूएशन का। ठीक है, तो क्या ये अभी जाएगा लॉस रिवैल्यूएशन में? नहीं, क्योंकि गुल्लक के अंदर ही है। हाँ, अभी भी 4,500, सॉरी इसमें कितने बच गए? हाँ, 4,500 रुपीज बचे हुए दिख रहे हैं। तो इसको कहाँ पे डिवाइड डिवाइड कर दिया जाएगा? IFR किस रेशियो में? वही ओल्ड रेशियो में, 4:3:2। 9×5=45, 5×4=20, 2,000 रुपये, 5×3=15 और 5×2=1,000। अब सही है। 45 रुपए को क्या कर दिया जाएगा? तीनों के बीच 4:3:2 रेशियो में बांट दिया जाएगा। रेशियो याद है ना? ओल्ड रेशियो हमारा कितना था? 4:3:2, और न्यू रेशियो कितना था हमारा? 5:3, याद है? 5:3। बी हमारे क्या हो जा रहे थे? रिटायर हो जा रहे थे। ठीक, अब बात क्लियर है? इस पैसे, अच्छा ये प्रॉफिट है, इसको भी हम कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा भाई। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कितना है हमारा? 1,600, 1,200 और ठीक है 800। ठीक, बात क्लियर है? चलो, रिवॉल्यूशन तो कंप्लीट हो गया, कैपिटल अकाउंट को कंप्लीट किया जाए। सर कैपिटल अकाउंट की स्टार्टिंग हमेशा कहाँ से होगी प्रतिभा? कैपिटल अकाउंट की ओपनिंग बाई बैलेंस बीडी कितना कितना है? 18,000, 13,500, 13.5 के और 9 के। ठीक, सब के में लिख रहे हैं तो के में लिखा जाए। ठीक, अच्छा और क्या क्या अब होगा? अब जरा कैपिटल अकाउंट को एक बार चेक कर लेते हैं। सर कैपिटल अकाउंट में क्या किया जाएगा? सबसे पहले तो बैलेंस शीट से कुछ आइटम जाने वाला है। हाँ सर, IFR जाने वाला था, हमने ट्रांसफर कर दिया। ओपनिंग करने के बाद IFR को ट्रांसफर कर दिया। बैलेंस शीट से और कुछ नहीं जाएगा। रिवैल्यूएशन क्या? रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी कहाँ पे चला गया? कैपिटल अकाउंट में चला गया। और कुछ बचा है? नहीं, एक चीज बचा है। कंडीशन नंबर देखो तो जरा 6, गुडविल का वैल्यूएशन। क्या नया पुराना पार्टनर जाएगा तो गुडविल लेके नहीं जाएगा? लेके जाएगा, गुडविल लेके जाएगा ना। और गुडविल कौन पे करेगा? गुडविल कौन पे करेगा? ओल्ड पार्टनर ही तो पे करेंगे ना, गेनिंग पार्टनर। भाई बार बार आप लोग भूल जा रहे हो, गुडविल का पेमेंट कौन करता है? यही गलती हमेशा थोड़ी थोड़ी होती है, गेनिंग पार्टनर पे करेगा। ठीक, तो जरा बताइए गेनिंग रेशियो क्या था हमारा? गेनिंग रेशियो क्या था? 13 और 11 का, ए और सी का, यही था। गुडविल हमारा, ठीक है, 20 का गुडविल कितना था? 20 गुडविल कितना था? टोटल फॉर्म गुडविल कितना था हमारा? 10,000, 10,500 और सॉरी 800। और इसका रेशियो कितना था हमारा? 3/9, यही तो था 3/9। निकाल लो तो कितना हो जाएगा? 35 × 100, 36 × 108, 3,600। इसका कितना आ जाएगा?
3600। अब 3600 वापस कौन डिवाइड करेगा, ए और सी किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, 13:11। तो इसके 13:11 में डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, 24। 24 से डिवाइड करेंगे तो 24 डेढ़ हम 36, ठीक है, मतलब कि मैं अपने भाषा में कर रहा हूँ, ठीक है। 12 दूनी 24, 12 36, 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 150। 150 को 13 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 180, 195, 1950, और ये यहाँ पे हो जाएगा 1650। अब ये तो कट पिट करके निकाले जाओगे, बोलो, ठीक, ये तो कट पिट हो जाएगा, ठीक है। यानी ए कितना पे करेंगे और सी 1650, किसको पे किया जाएगा, तो यहाँ पे लिख दो भैया, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। ए में या सी में या बी में, बी में ए देंगे, ए कैपिटल देंगे और बी कैपिटल देंगे। कितना कितना, ये कितना था, 1950 ए दे रहे हैं और 1650 दे रहे हैं बी। अच्छा, इतना पैसा इनके अकाउंट में गया है तो इनका कम भी तो किया जाएगा, बी रिटायर हो रहा है, ए और सी दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, यहाँ पे सी लिखना चाहिए था, हाँ जी। प्रीमियम, अच्छा फॉर्म गुडविल है तो प्रीमियम फॉर गुडविल लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए, ये सवाल है। सीधी सी बात है, हम ये पैसा किसके लिए दे रहे हैं कि आप जो गुडविल बना के बिजनेस में जा रहे हो, जब आप आए थे तो हमने किस चीज का पैसा लिया था, गुडविल का ही लिया था। लेकिन आप गुडविल आपको दिया जा रहा है, सोल्ड किया जा रहा है, या उसका कंपनसेशन लिया जा रहा है, फ्यूचर में आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट लेके जाओगे, उसी का क्या लिया जा रहा था, कंपनसेशन। कंपनसेशन को नॉर्मली हम यहाँ पे किस नाम से जानते हैं, प्रीमियम। जैसे इंश्योरेंस लेते हो तो आपको क्या जमा करना पड़ता है, जमा तो करते हैं कैश, लेकिन उसका नाम क्या दिया जाता है, प्रीमियम, क्योंकि फ्यूचर में बेनिफिट आपको मिलना होता है। उसी तरह पार्टनर्स में आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा तो आपको क्या देना पड़ेगा, प्रीमियम पे करना पड़ेगा। अब हम चले जाएंगे तो हम किस चीज का पैसा लेके जाएंगे, तो भैया मैं नहीं रहूंगा, मेरे इस चीज का फायदा लोगे, उसी का तुम अब प्रीमियम पे करो, ठीक, बात क्लियर है। दोनों एक ही नेचर का है, एक आ रहा है तब ले रहा है, अब एक जा रहा है तो अपना लेके जा रहा है, ठीक। चलो अब बताओ, ए और सी ने जब बी को पेमेंट किया तो इनका कैपिटल भी तो कम किया जाएगा, कैपिटल कम किया जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 20, ठीक है। या आप यहाँ पे पहले पूरा नाम लिख दो, पार क्या नाम था, प्रीमियम फॉर गुडविल, और ये किसके अगेंस्ट होगा, बीस कैपिटल में, ठीक है। लेकिन एंट्री किस में होगा, ए और सी में, कितने का, 1950 और 1650। और कुछ बचा है इसमें, नहीं। अब इतना काम हो गया, अब बात आती है कैपिटल एडजस्टमेंट का, ठीक है। कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए क्वेश्चन में क्या बोला गया था, कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि भैया बी के जाने के बाद फॉर्म का टोटल कैपिटल कितना डिसाइड किया जाएगा, फॉर्म्स टोटल कैपिटल इन न्यू फॉर्म, न्यू फॉर्म में कितना डिसाइड किया गया, 28,000 इन 5:3 बिटवीन ए सी, यही तो डिसाइड हुआ। तो एज न्यू कैपिटल कितना हो जाएगा और सीज न्यू कैपिटल कितना हो जाएगा, अभी आप लोगों ने निकाला था कितना, 17,500 और 10,500 अभी निकाला था आपने, यही तो कैपिटल होना चाहिए। ये कौन सा बैलेंस है, ओपनिंग या क्लोजिंग, क्लोजिंग बोल रखा है कि आपके अकाउंट में इतना होना चाहिए बी के जाने के बाद, तो बी के जाने के बाद का मतलब ये कौन सा बैलेंस बात किया जा रहा है आपका, क्लोजिंग। तो यहाँ पे लिख लो भैया, टू बैलेंस सी डी कितना है हमारा, 17,500 और इसका कितना है 10,500। अब वही फिर से बातें हैं कि भैया चलो ऐसा जगह छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब ए से कुछ बातें करिए, जरा बताइए, ए से बातें करिए। ए के अकाउंट में अभी तक टोटल कितना कैपिटल है, अगर इसको थोड़ी देर हाइड कर दिया जाए तो सर 18,000, 2 20,000, 21,600, और 21,600 में से अगर आप 1950 माइनस कर दो, यानी 2,000 माइनस कर दो, तो 21,600 में से 2,000 जाएगा, 19,600
50। बैलेंस कितना निकल के आएगा? मेरा जोड़ घटाना इनको समझ में आएगा। टोटल कितना हुआ हमारा? 21,600 और माइनस कर दो कितना? 1950। ठीक, माइनस करो 0 5 15 में से 9 जाएगा 6। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 10 0 कितना हो जाएगा? 20 में 6 जाएगा 19। ठीक है, 19,650 आया। इसके अकाउंट में है कितना अभी? 19,650, जबकि नए फॉर्म में होना कितना चाहिए? कितना ज़्यादा है? तो सर यहाँ पे 17,500 माइनस कर दो, 17,500 माइनस कर दो तो कितना है? 2,150 रुपये ज़्यादा है। क्या करेगा? रखेगा या लेके चला जाएगा? किस फॉर्म में? टू कैश फॉर्म में। कितना? 2,150। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा? 21,600 और इधर भी कितना हो जाएगा? 21,600। ए का सेटलमेंट हो गया। सी का सेटलमेंट करो भैया। सी का सेटलमेंट। सी के अकाउंट में टोटल कितना पैसा है? 10,800 10,800 रुपए है। और उसमें से माइनस कितना हो चुका है? माइनस कितना हो चुका है? 1,650। तो जरा बताओ, 10,000 में से 1,000 गया, कितना बचेगा? 9,800 में से 650 गया 150, तो 9,150 बचा। जबकि इसके अकाउंट में होना कितना चाहिए? 10,500। पैसा कम है, 1,350 रुपए कम है। ये 1,350 रुपए क्या करेगा? 1,350 ही आ रहा है ना। माइनस करो, लो 10,800 में से, ठीक है, 1,600 आ गया। सही, 1,650 माइनस कर दो तो 9,150, जबकि होना कितना चाहिए? 10,500। तो कितना आ जाएगा? 1,350। ये लेके आएंगे तो किस में आएंगे? कैश फॉर्म में, तो बाई कैश अकाउंट हो जाएगा। ठीक, ए और सी का सेटलमेंट हो गया। बच गए बी, रिटायर हो रहे हैं, तो इनके इनके पैसे को क्या किया जाएगा? रखा जाएगा या पे कर दिया जाएगा? क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो नॉर्मली हम क्या करेंगे? पे करेंगे। कितना पेमेंट करना है चेक कर लो भैया इनका। 13,000, 14,000, 15,000, 16,000, कितना? 19,800। इनका टोटल कितना हुआ था? इनका टोटल कितना हुआ था? 10,800 ना। 10,800, 10,800। इनका 19,800, 19,800। अगर क्वेश्चन कुछ भी ना बोला है तो इनको हम क्या कर देंगे? टू टू। अब ये बताओ, कैश या लोन? ठीक है, अब इसके लिए हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या करना चाहिए तो ज्यादा बेहतर होगा। आप बताओ, कैश उनको कितना देना है? टोटल कैश कितना देना है? 19,800। आप जरा देखो आपके बैलेंस शीट में कैश में क्या उतना पैसा है भी या नहीं है, चेक करो तो एक बार जरा। जो क्वेश्चन में आपको बैलेंस दे रखा था, बैंक में कितना है? केवल 5,500। देना है 19,800। 5,500 बैंक बैलेंस बचा है, कहाँ से लाएंगे? ले पाएंगे नहीं, तो उनको वापस किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? अगर क्वेश्चन बोल रखा है कैश दे रखो तो कैश दे देंगे, नहीं तो किस में कन्वर्ट कर लेंगे? लोन। और कितने रुपए से? पूरी 19,800। इंटरेस्ट के चक्कर में मत पड़ना। ठीक, इंटरेस्ट जब तक बोलेगा नहीं तब तक कैलकुलेट नहीं करेंगे। बात खत्म। बैलेंस शीट तो बन ही जाएगा। बैलेंस शीट तो बन ही जाएगा। कितना बन जाएगा जरा बताइए हिमांशु? बैलेंस शीट बनवाइए जरा, बोलिए फटाक फटाक। बैलेंस शीट बताइए। अरे देखो बैलेंस शीट बताओ फटाक से। बैलेंस शीट में भी कुछ रखा है, कहाँ गया? यही था ना। हाँ, चलिए बताइए। सन्डे क्रेडिटर्स कितने के हो जाएंगे? क्रेडिटर्स कितने के हो जाएंगे हिमांशु? 6,900 कुछ कम ज्यादा? देखो कृष्णा, IFF कितने का रह जाएगा? IFF कितने का रह जाएगा? मैंने बोला गलती करेंगे। अरे भैया IFF समाप्त हो चुका है। फिर देखो, फिर गलती कर दी है। समाप्त क्या किया गया? समाप्त किया गया कि बांट दिया गया या क्लेम में चला गया है? सब तरह से खिचड़ी पकाओ बस। तुक्का मारो, तुक्का मारो। वर्कमैन कंपनसेशन है कि हमें क्लेम पे करना? हाँ बोलिए। कहाँ पे? कहाँ पे 9,150? 17,500 के सी वाले में कितना हो जाएगा? 9,150। ये कहाँ से 9,150 होगा भाई? उसका तो ऑलरेडी फिक्स करके निकाला गया था यहाँ पे।
कहाँ पे गड़बड़ कर दिए तुम? हाँ जी, पहले रुक जाओ तनी। ये हो गया, दोबारा 10,000। 28,000 रुपए में इनका रेशियो कितना होना चाहिए? 5:3 का। तो 5:3 का मतलब टोटल कितना हिस्सा लगेगा? 8 हिस्सा। 8 हिस्से को डिवाइड करोगे 28,000 से तो कितना आ जाएगा हमारा? 3,500। 3,500 को मल्टीप्लाई किया 5 से 17,500, और 3,500 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो 10,500। यही इनका क्लोजिंग कैपिटल होना चाहिए। ठीक। हाँ जी, इधर इधर तनी IFF वाला खिचड़ी समझ लिया जाए। जैसे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम होता था, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, तो जो क्लेम आता था उसको हम लोग क्लेम में ट्रांसफर कर देते थे, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, और वो नए वाले बैलेंस शीट में भी दिखता था। IFF का क्या होगा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का क्या किया जाएगा? क्या ये क्लेम कोई है? क्लेम पेमेंट करना है या लॉस का सेटलमेंट करना है? ये तो लॉस का सेटलमेंट है, ये किसी आउटसाइडर को तो पेमेंट करना नहीं है। एसेट्स का वैल्यू डाउन हुआ है ना, एसेट्स के वैल्यू को कंपनसेट करना है। इसमें तो लॉस किसी को पेमेंट नहीं करना है, तो क्या क्या लायबिलिटी बचेगा? नहीं भैया, हमने गुल्लक में से निकाला 3,000 का लॉस कंपनसेशन कर लिया, और बाकी 4,500 रुपए पार्टनर्स में बांट दिया। ये बचेगा या समाप्त हो जाएगा? समाप्त हो गया। कहाँ से आप लोग इसमें खिचड़ी पका रहे थे? आगे बताइए, और क्या क्या बचा है? क्या बचा है? हाँ, आउटस्टैंडिंग एक लीगल चार्ज आया था ना, आउटस्टैंडिंग लीगल चार्ज। ठीक है, लीगल चार्ज कितने का? 770 रुपए का। ठीक है। एक हमारे ये भी लोन में चले जाएंगे, ये कैपिटल तो लिखना है, लेकिन कैपिटल केवल ए और सी का बचेगा। बी का क्या बन जाएगा? बीज लोन कितने का? 19,800। पैसा भी है नहीं तो लोन में लाइबिलिटी में चले जाएंगे, और कैपिटल में कौन बच जाएगा? केवल ए और सी। कितना उनका? 17,500 और 10,500, टोटल 28,000। 28,000 जी। ठीक। और एसेट्स में क्या क्या बच जाएगा? तो कैश, कैश तो सर हमें निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा रुक जाइए, कैश हमें निकालना पड़ जाएगा। डेटर्स, डेटर्स कितने के थे? पूरे 5,000 रुपए के। उसमें से हमने प्रोविजन कितने का बना दिया? 250 का। तो कितना बच जाएंगे? 4,750। और क्या बच गया? स्टॉक, स्टॉक भी कुछ चेंज हुआ था ना, कितने का है? स्टॉक कितने से कम हुआ था? अच्छा, 6% से कम हुआ था, तो कितना बच जाएगा? कितना बच जाएगा? कितना? 7,520। 8,000 से 480 रुपये कम हुआ था ना। हाँ, तो 520 रुपये सही है। और क्या बच जाएगा? इन्वेस्टमेंट। रुक जाओ जरा, इसका मुझे प्रतिभा बताओगे, इन्वेस्टमेंट कितने का बचेगा? हाँ कृष्णा, इन्वेस्टमेंट कितने का बचेगा? 8,500। क्यों कम ही नहीं हुआ था? कम भी तो हुआ था ना, 3,000 रुपये का लॉस भी तो हुआ था। बिल्कुल सही। हाँ, उसको हम लोगों ने क्या कर लिया? कंपनसेट कर लिया है। अब इसका नया वैल्यू ही कितना बचा है? 8,500। ठीक। और आगे लैंड एंड बिल्डिंग, इसका तो वैल्यू बढ़ गया था, कितना हो गया था? 30,000 ना। 25,000 से बढ़ के 5,000 बढ़ा था ना, 30,000। ठीक। कैश का बैलेंस निकालिए जरा, कैश का बैलेंस मुझे कौन बताएगा निकाल के? सर कैश ओपनिंग बैलेंस कितना था हमारा? कितना है? कहाँ गया? 5,500। चलिए मैं यहाँ पे छोटा छोटा लिख रहा हूँ। 5,500 हमारा ओपनिंग बैलेंस था। इसमें कहाँ कहाँ चेंजिंग आया है? कुछ ना करना है, हमने बोला था जब भी कैश के बारे में आया पूरा एंट्री में बस ढूंढ डालो, छापा मार डालो, कहाँ कहाँ कैश वर्ड यूज हुआ है। चेक करो, जहाँ पे प्लस माइनस होगा प्लस माइनस यूज कर लेना। आ जाओ भैया। ठीक है। कहीं इधर कैश दिख रहा है? कहीं कैश दिख रहा है? बस यहीं पे तो कैश दिख रहा है। और वो भी कैश क्या किया गया? नहीं, कैश यहाँ पे भी दिख रहा है। कैश 1,350 रुपये प्लस हुआ है, और 2,150 रुपये क्या हुआ है? माइनस। तो सर इसमें प्लस कर दो, कितना? 1,350 रुपये प्लस कर दो, और माइनस कर दो कितना? 2,150 रुपये। तो फाइनली कितना बैलेंस आएगा? 4,700। प्लस माइनस करिए जल्दी। 68 में से 2 जाएगा 58। 58, 58,700। सॉरी कितना आ जाएगा सर? 4,700। मैं कहाँ गड़बड़ कर दिया? तो पूरा टोटल कितना आ रहा है? 4,700 आ जा रहा है ये। प्लस माइनस एक बार मोबाइल से करके चेक कर लो, समझ में नहीं आ रहा। मोबाइल क्यों उठाना? 5,500 प्लस 1,300 कितना है? 50। तो टोटल कितना हो जाएगा? 86। और इसमें से कितना माइनस हो रहा है?
2150 माइनस हो रहा है, 50 से 50 कैंसिल, 8 में से 1 गया 7, 4700। ठीक है, टोटल कितना आ रहा है 4700। तो बस लिख दो यहाँ पे 4700। होप सो बैलेंस शीट का टोटल इक्वल आ चुका होगा, होप सो बैलेंस शीट का टोटल आ चुका होगा। कितना 55,470, 55,470, 55,470। ठीक, चलो इसमें कोई दिक्कत। जनरेटरी बनाने को बोला था, जनरेटरी बन जाएगा, जनरेटरी तो बन ही जाएगा पक्का कृष्णा, जनरेटरी तो बन जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन जरा एक बार लगाएंगे आप। ABC दे रखा है बैलेंस शीट 2,01,000, वही है, चेक करिए। अगला बैलेंस शीट 2,01,000, वही है या चेंज है? बैलेंस शीट में क्रिएटर ABC जनरल रिजर्व ये 3 दे रखा है। अच्छा, चेंज है यानी, ठीक है। तो आप अपने बुक से अगला क्वेश्चन लगाइए जरा, देखिए क्या है अगला क्वेश्चन। वैभव देखिए तो क्या है क्वेश्चन अगला। क्या है? वर्किंग नोट है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। वर्किंग ही नोट में तो मजा है, छोटा सा ही तो। रिटायरमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ लोन, नहीं ये तो लोन अकाउंट पे तुरंत आ गया। एक क्वेश्चन मैं आपको सेंड करूं, टेलीग्राम पे करोगे? बोलो, टेलीग्राम पे सेंड करें, करोगे? चलो ठीक है।